और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑनलाइन लेक्चर बाय कासिम सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक वही सेंसिटिव टॉपिक है जो तमाम आजकल जमींदारों और मालकान के बारे में चल रहा है कि यार ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या है, कैसे बनवाएं, कब से शुरू हो रही है और क्यों हो रही है, क्या इसके फवायद होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे। आप ये सब कुछ सोचना छोड़ दें और ग्रीन सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दें। ग्रीन सर्टिफिकेट का सारा प्रोसेस पिछली एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब वो फर्द वाली जो अहमियत है वो खत्म हो गई है। अब वो पुराना निज़ाम भी खत्म हो रहा है, थोड़ा सा निज़ाम डिफरेंट हो रहा है। अब पावर्स जो हैं वो आपके रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास ऑलरेडी फिर भी मौजूद हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप इसको मूव कर सकते हैं। सिर्फ कब्जे की तस्दीक होनी है। अब कब्जे की तस्दीक के दौरान जितने भी मामलात आ रहे हैं तो उसको चैलेंज कहाँ किया जाता है आगे ये देखना है, लेकिन वो एक फॉर्म है जब आप उसको अप्लाई करते हैं उसमें 10 स्टेप्स हैं। पिछली एक वीडियो में मैं बता चुका हूं, अगर आप कहेंगे तो उसको भी यहाँ पे लिंक कर देते हैं और उसको आप वीडियो देख लेंगे। तो वो 10 स्टेप्स आप पूरे करेंगे तो जब आप उसके बाद एक वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो फिर आपके पास ताहयात वो प्रॉब्लम खत्म होंगे। ओवरसीज दोस्त भी इसको बना सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करके। पहले क्या होता था, आप फर्द ले लेते थे, लेकिन फर्द में ये मामलात हमारे क्लियर नहीं होते थे कि प्रॉपर्टी की मलकियत हमारे पास है कि नहीं है। अब प्रॉपर्टी की मलकियत जब हमारे पास हो जाएगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्या कब्जा भी हमारा उस पर मौजूद है कि नहीं है। तो वो ग्रीन सर्टिफिकेट, ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब है एवरीथिंग इज राइट। अब एक दोस्त ने कमेंट भी ये भी किया था कि रेड भी बना लीजिएगा, लेकिन अब उस सर्टिफिकेट में ये खाने भी मौजूद होंगे कि क्या ये अगर ग्रीन नहीं है, उसका कब्जा नहीं है। अब अगर वो लिटिगेशन में मौजूद होगी तो वो ग्रीन नहीं होगी, उसको दूसरा रंग दिया जाएगा। अब सिर्फ ये करना है, ग्रीन का मतलब है ये लिटिगेशन में नहीं है, तो उसका स्टेटस बाद में भी चेंज हो सकता है। अगर किसी ने ग्रीन कर दी है लेकिन उसके बाद लिटिगेशन हो जाए और दूसरे का कब्जा वहां पर गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाए, अदालत के थ्रू मिल जाए, तो ग्रीन सर्टिफिकेट उसकी चेंज भी हो सकती है। तो आप ये दैट इज द मेन पीस ऑफ एविडेंस इन द सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट, और इसके अलावा बाकी कहीं पर भी जैसे फैमिली कोर्ट में मामलात होते हैं, हस्बैंड की ग्रीन सर्टिफिकेट अगर मौजूद होगी तो बीवी उसमें हक में और उसको ले सकती है। अब कई दफा ये होता है कि वो आगे भेज देते हैं। अब एक और सवाल भी इसमें पैदा होता है कि शामलात की प्रॉपर्टी के बारे में ग्रीन सर्टिफिकेट हमें मिलेगी या नहीं, आबादी दे की प्रॉपर्टी में हमें ये ग्रीन सर्टिफिकेट मिलेगी कि नहीं। हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी। अब ये नहीं है कि आप आबादी दे में मौजूद हैं तो आपको ग्रीन सर्टिफिकेट ना मिले। दैट इज द मेन क्वेश्चन दैट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड अप टिल नाउ। आबादी दे का मालिक भी आबादी दे का है, जैसे कॉलोनी का है, जैसे बहरिया टाउन में अगर वो रह रहा है तो वहाँ ऑनरशिप डीड है उसके पास, जमाबंदी में मलकियत तो नहीं है, उसकी ऑनरशिप तो नहीं है, तो वो उसकी ग्रीन सर्टिफिकेट तो बन जाएगी। बड़ी बड़ी कॉलोनीज के जो लोग हैं वो ग्रीन सर्टिफिकेट क्या नहीं बना सकेंगे? इनके बन जाएंगे। तो आगे बैंक्स के कर्जे भी जब होंगे तब भी ये ग्रीन सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। ये आपकी सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। आप ये सोचना छोड़ दें कि बनेगी या नहीं। जब आप वहां पर जाएंगे आप अपना साबित कर सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो। मिसाल के तौर पर जैसे कब्जे वाला वो स्टैम्प पेपर होता है, उसका क्या किया जाए? वहां ग्रीन सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? दैट इज द मेन क्वेश्चन, और बार बार ये पूछा जा रहा है और इसको भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अब वो स्टैम्प पेपर लेकर जाएं और उनको दिखाएं जी हमारी सर्टिफिकेट इसकी बना दें। पहले तो उनको बनानी चाहिए, क्योंकि आबादी दे में किसी के पास भी कोई प्रॉपर्टी का सबूत इसके अलावा और होता नहीं है। लेकिन आपने PT1 साथ ले जाना है। अगले दिन मुझसे एक सवाल किया गया कि हमारी ये आबादी दे और शामलात का मामला है, हम क्या कर सकते हैं? तो वो भी उसमें जो मेन आपका जो सबूत होता है ना मलकियत का, PT1, वो PT1 ये होता है कि उसमें टैक्स आपके लग कर आते हैं। वो भी टैक्स उसी को लगता है जो मालिक होता है, ऐसे तो किसी को नहीं लग सकता। दैट इज अ प्रूफ ऑफ द पोजेशन एंड ऑल्सो द ऑनरशिप। यू कैन चैलेंज in the court and before any person who is claiming that tax that if I am not the owner, then what should be the reason that you are claiming that tax from me? तो आपने वो ownership है, अगर वो नहीं मानते तो फिर
پھر آپ حقوق امتناعی بھی ان سے لے سکتے ہیں، ڈائریکٹری کر سکتے ہیں۔ یہ اہم بات جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی کہ اگر ایسا نہیں کر رہے تو انہیں پی ایل آر اے کی ویب سائٹ جو ہے اور اس کے علاوہ جو ریونیو اتھارٹیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ فریق بنا کر ایک دعویٰ مینڈیٹری اینڈ ڈائریکٹری انجیکشن کا کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ان کو کہا جائے ہمیں گرین سرٹیفکیٹ پائے۔ یہ ایک آپ کو ایسا طریقہ بتا رہا ہوں کہ تمام آبادی دہ کے اور شاملات کے اور ایسے دوست جن کی ملکیت کا ایشو ہے وہ گرین سرٹیفکیٹ کیسے بنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اپنے کمنٹس کیجیے گا، آپ کے کمنٹ کا میں انتظار کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔